हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। बच्चों, थोड़ी सी साउंड की क्वालिटी जो है वो कम है, आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में डिटेल में हम बात करने वाले हैं कि अभी बिहार में जो चल रहा है, जो भी काउंसलर्स हैं जो एमबीबीएस, बीडीएस हो या आयुष कोर्सेज में एडमिशन कराने के लिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको गलत रैंक बता करके कंफर्म एडमिशन के नाम पर पैसा ठग लिया है या पैसा ठगने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बारे में डिटेल में हम आपको बताएंगे कौन कौन सा ऐसा यूट्यूबर है, ठीक है, उसके नाम के साथ हम आपको पूरा डिटेल जो है वो बताने वाले हैं कि कौन से लोग जो है वो ऐसा कर रहे हैं। अगर आपका भी पैसा जो है वो फंस गया है, किसी भी काउंसलर ने आपका पैसा ठग लिया है, तो उस पैसे को कैसे वापस ले सकते हैं, इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। और फ्रॉड काउंसलर का जो है हम इस वीडियो में पर्दाफाश करने वाले हैं। बच्चों, अभी क्या है कि बिहार एमबीबीएस का 3rd राउंड ओवर हो चुका है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड का जो है वो नोटिफिकेशन आ चुका है। 7 से 8 तारीख तक आप जो लोग जो है अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में फॉर्म फिलअप करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो भी बच्चे अभी तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे किसी वजह से, ठीक है, वो बच्चे भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपने एडमिशन ले लिया है 3rd राउंड तक, ये स्टेट कोटा हो या ऑल इंडिया कोटा हो, तो आप नॉट एलिजिबल हैं बिहार के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एडमिशन के लिए। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपके साथ भी फ्रॉड हुआ है, बिहार के किसी काउंसलर ने एडमिशन के नाम पर अगर आपसे भी पैसा ठगा है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बच्चों, बिहार में 2-3 ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपना ऑफिस वगैरह भी खोल के रखा है। एक बच्चा तो ऐसा भी है, ठीक है, सॉरी, एक काउंसलर ऐसा भी है जो मेडिकल स्टूडेंट, मतलब कि मेडिकल स्टूडेंट है, मेडिकल कॉलेज का। पिछले साल उसका मार्केट बहुत गर्म था, यानी कि पिछले साल उसने बहुत पैसे कमाए, बहुत सारे बच्चों को ठगा। लेकिन इस बार से क्या हुआ कि उसका मार्केट हो गया डाउन, ठीक है। और डाउन इसीलिए हुआ कि मैंने हर वीडियो में बच्चों को कहा कि फ्रॉड हो रहा है, आप लोग सतर्क हो जाइए। हर बच्चा जो होता है वो 1-2 यूट्यूबर्स की वीडियो जरूर देखता है, ठीक है। अगर आप किसी बच्चे को सीट दिलवाने के नाम पर 50,000, 20,000, 2 लाख, 1 लाख अगर डिमांड कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये बिहार में पॉसिबल ही नहीं है कि आप बीसीईसी बोर्ड से कांटेक्ट करके जो है वो किसी बच्चे का एडमिशन करवा दें, ठीक है। वो काउंसलर बच्चों के साथ फ्रॉड करते हैं। 550 नंबर पर एमबीबीएस दिलवा दूंगा, मेरा कांटेक्ट है, ऐसे में 2-2.5-3 लाख रुपया ठग लेते हैं, ठीक है। अगर 2-2.5-3 लाख में आप नहीं फंसोगे तो आपसे 20,000, 50,000 भी ठग लेंगे, ठीक है। उनका मोटिव यही रहता है कि बच्चों के जेब से कैसे भी पैसा निकलवाना, और पैसा आपको बाद में नहीं देंगे, ठीक है। और पैसा देने के टाइम पर आपको बहुत घुमाएंगे। अगर आप बिहार के हैं, उनके ऑफिस पर जाते हो तो आपको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन आप बिहार से बाहर के हो, मुंबई, महाराष्ट्र, पंजाब, वेस्ट बंगाल के हो, तो आप उनके पीछे भागदौड़ नहीं करेंगे। आपका कॉल वो रिसीव नहीं करेगा, व्हाट्सएप पे मैसेज का रिप्लाई नहीं करेगा। ऐसे में आप क्या करोगे कि इग्नोर कर दोगे, ठीक है, चलो ठीक है, 20,000, 50,000 ये लिया, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन बच्चों क्या है ना कि इस वजह से इन लोगों का क्या होता है कि मन जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। मन बढ़ जाता है कि आप लोग इन लोगों को छोड़ देते हो। करना क्या है वो मैं आपको बताता हूं। बिहार के किसी भी बच्चे या ऑल इंडिया की किसी भी बच्चे, अगर बिहार के काउंसलर ने आपका पैसा ठगा है सीट दिलवाने के नाम पे, एडमिशन दिलवाने के नाम पे, तो पैसा कैसे ऊपर करना है? पहले तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट अगर नहीं होता है तो आप उनसे ऑफिशियली जाकर के ऑफिस पे मिलिए, ठीक है, क्योंकि हर काउंसलर का ऑफिस होता है जो ज्यादा डिमांड करता है, ठीक है। हम लोग जो है वो मतलब कि हम लोग का मिनिमम फी है, क्योंकि क्या होता है कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए काउंसलिंग के थ्रू, मेरिट बेस के थ्रू ही आपको सीट मिलना है। अगर जो बच्चे पैसा दे रहे हैं वो फंस रहे हैं, ठीक है, या तो वो मूर्ख हैं, ठीक है, या उनके पास पैसे की कमी नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ये चीज मन से निकाल लीजिए कि सेटिंग होती है, ठीक है। सेटिंग वगैरह कुछ नहीं होता है। मेरिट लिस्ट आता है, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक आता है ना, अगर उसमें दिक्कत हो जाएगी तो बवाल हो जाएगा, ठीक है। कोई बोर्ड नहीं चाहता कि बवाल हो जाए और एमसीसी मेरे ऊपर उंगली उठाए, ठीक है। हर राउंड का ओपनिंग क्लोजिंग रैंक आता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, कोई भी मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग में कहीं भी फ्रॉड नहीं होता है।
एक्सपेक्टेशन एक दो को छोड़ के, ठीक है, कहीं कुछ होता हो, ठीक है, उसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है। लेकिन बिहार में जो है वो डायरेक्ट एडमिशन वगैरह नहीं होता है। अगर आप किसी भी काउंसलर के चक्कर में फंस के आपने पैसा बर्बाद कर लिया है तो आपको क्या करना है, पहले काउंसलर से कांटेक्ट करना है। अगर कांटेक्ट नहीं होता है तो उनसे फिजिकल जाकर के सामने से कांटेक्ट करना है, उनके ऑफिस पर जाना है और पैसे की डिमांड करना है। अगर पैसा नहीं देते हैं तो उनके ऊपर जो है वो एफआईआर कीजिए, पेटिशन फाइल कीजिए उनके ऊपर, ठीक है। 100% नोटिस उनके पास जाएगा और आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। एक तो केस ऐसा है कि मैं क्या बताऊं कि मुझे हंसी आ रही है, ठीक है, बच्चे के ऊपर हंसी आ रही है, काउंसलर के ऊपर हंसी नहीं आ रही है, बच्चे के ऊपर हंसी आ रही है कि एक बच्चा था, वेस्ट बंगाल का ये बच्ची थी, ठीक है। बिहार का एक काउंसलर है जिसका बोरिंग रोड में ऑफिस है, ठीक है, कोई गुरुजी करके है, ठीक है, कोई गुरुजी है, ठीक है। उसने क्या किया कि कोई बच्चा उससे कांटेक्ट किया, अब जो भी पैसे की बात हुई हो, ठीक है, उसने क्या किया कि फॉर्म ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय अपना फोन नंबर और ईमेल दे दिया, फॉर्म ऑनलाइन के समय, ठीक है। अब बाद में क्या हुआ कि पैसे वगैरह का मैटर फंस गया, वो क्या किया कि पैसा देने से इनकार कर दिया, ठीक है। बच्चा पैसा मतलब कॉलेज उसको अलॉट नहीं हुआ, वो पैसा नहीं दिया। बाद में क्या हुआ कि उसको थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना था या सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना था। बच्चे ने कहा कि मुझे काउंसलिंग आपसे नहीं करवाना है, आप मेरा यूजर आईडी और पासवर्ड दे दो। ऐसे में क्या हुआ, काउंसलर ने मना कर दिया, उसने कहा कि आप मुझे पैसा दो तभी मैं आपका यूजर आईडी और पासवर्ड दूंगा। तो वहां पर अगर आप पैसा नहीं देते हो तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जाएगा और आप दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद मैटर क्या है कि आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो चॉइस फिलिंग नहीं करेगा, अपने अकाउंट से सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करके रखता है, ठीक है। अगर आप किसी काउंसलर से भी काउंसलिंग करा रहे हो ना तो फॉर्म ऑनलाइन के समय अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जरूर दें। किसी भी काउंसलर का ईमेल आईडी और पासवर्ड नहीं डालें, ठीक है, नहीं तो बाद में आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। अगर आपके पास ईमेल आईडी और पासवर्ड, ईमेल आईडी और फोन नंबर तो फॉरवर्ड कर लो ना काउंसलर की, ऐसी की तैसी, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैटर फंस गया। वो बच्चे क्या हुआ ना कि बिहार में उनका अच्छा खासा स्कोर था, 450-500 के अप्रॉक्स स्कोर था, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज के लिए काउंसलिंग कर रहे थे, ठीक है, टॉप कॉलेजेस के लिए, ठीक है। तो उनको टॉप कॉलेजेस नहीं मिला, काउंसलर ने पैसा टॉप कॉलेज में एडमिशन के लिए लिया था। तो बाद में उन्होंने क्या किया, काउंसलर ने नहीं दिया, यूजर आईडी पासवर्ड नहीं दिया, दोबारा आप रजिस्ट्रेशन कर नहीं सकते हैं। बाद में उनको यूपी ट्रेवल करना पड़ा, ठीक है। ऐसे में आपका क्या होगा कि पैसा भी जाएगा, समय भी जाएगा और मेंटल हरासमेंट भी होगा। तो ऐसे लोगों से बच करके रहना है। किसी भी काउंसलर, एक चीज मैं बता दूं, कोई भी काउंसलर फ्री में आपका काम नहीं करेगा। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप भी रिसर्च करो, आप खुद भी काउंसलिंग कर सकते हो। काउंसलिंग कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी काउंसलर के थ्रू जाते हो तो मिनिमम फी जो है वो 2000, 5000, 7000, 10,000 है, ठीक है। कि कोई भी आपके पीछे मेहनत करेगा 2 से 3 महीने तो इतनी फी तो बनती है, इतनी फी बनती है। ऑल इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, 350-400 कॉलेजेस हैं, तो वहां पे रैंक बेस जो है आपको कॉलेजेस कटअप वगैरह प्रोवाइड करवाएगा, तो थोड़ा सा मेहनत लगता है। तो थोड़ा बहुत पैसा जो है 5000, 7000, 10,000 तक, 10,000 के अंदर तक चलता है। लेकिन कोई काउंसलर कॉलेज दिलवाने के नाम पे कि भैया कॉलेज में पैसा दे दो, मैं आपको 50,000, 1 लाख पे कर दो, मैं आपको कॉलेज 100% दिलवा दूंगा, भैया मत पड़ो इस चक्कर में, बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। कहीं के लायक नहीं रहोगे और आपका साल भी बर्बाद हो जाएगा, आप मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाओगे। तो ये सब मार्केट में चल रहा है, ठीक है। पिछले साल तक बेतिया मेडिकल कॉलेज का एक बंदा एक्टिव था, इस साल से डंप हो चुका है वो, ठीक है। उसने बहुत पैसे कमाए, बहुत सारी चीजें की, गाड़ी खरीदी, ये खरीदा, वो खरीदा। पेमेंट करने के बाद मतलब यही कहता है ना कि दूसरा यूट्यूबर जो है वो हमसे जलता है, दूसरा यूट्यूबर हमसे जलता है। भैया मेरा प्रोफेशन ये है ही नहीं, मैं क्यों जलूंगा तुमसे? तुमसे ज्यादा व्यूअर्स मेरे पास है, तुमसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स मेरे पास है, मेरे पास व्यूज आ रहे हैं। तुम्हारे वीडियोस पे भी 1800 व्यूज आ रहे हैं, मेरे वीडियोस पे भी 2000, 1800, 5000 से 3000, 4000 व्यूज आ रहे हैं। मैं भी पैसे कमा रहा हूं, तुम भी पैसे कमा रहे हो, लेकिन लीगली पैसे नहीं कमा रहे हो ना। लीगली पैसे कमाओ, बच्चों को ठगो मत। एडमिशन नहीं मिला, इंस्टेंट पैसा जो है वो वापस करो, ठीक है। तो ये चीज है, जाके एफआईआर कीजिए ऐसे लोगों के बीच। अगर आपका पैसा फंसा है, अगर नहीं देता है, एफआईआर कीजिए। अगर आप एफआईआर भी नहीं कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि मेरा पैसा जो है वो डूब चुका है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उस यूट्यूबर का जो है आप प्रूफ जो है वो सारा भेजिए। अगर आपको लग रहा है कि पैसा नहीं मिलने वाला है, तब आप ऐसा कीजिए, लास्ट में उसका पूरा प्रूफ भेजिए, मैं उसके मार्केट को क्लोज कर दूंगा।
मैं इतनी वीडियोस बनाऊंगा, इतनी जगह शेयर करूंगा ना कि अगले साल से उसका मार्केट डाउन हो जाएगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप मुझे प्रूफ दे दोगे तो आपको गोली नहीं मार देगा आके। तो भैया आपने पैसा दिया है कॉलेज देने के नाम पे, पैसा रिटर्न नहीं हो रहा है आपका, आप स्टेप उठाओगे ही, पहले उसको डराओ धमकाओ। अगर नहीं डरता धमता है तो रियल में जाके एफआईआर करो और आपको पैसा मिलेगा। अगर एफआईआर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा जो है वो ऊपर हो जाए, कांटेक्ट कीजिए, हमारी एक्सपर्ट की टीम जो है आपका पूरा सपोर्ट करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, नो एनी कॉस्ट। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है काउंसलिंग किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सजेशंस प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जितने बंदे हैं सबसे मैंने पैसा ही लिया है। ठीक है, मेरी काउंसलिंग फी 200 भी है, 200 में मैं आपको ओवरऑल गाइड करूंगा। ठीक है, ये चीज भी है। तो अगला बंदा कहेगा यार उसके पास क्वालिटी नहीं है, 200 में वो काम कर रहा है। भैया मैं फ्रॉड नहीं करना चाहता, 200 में मैं खुश हूं। ठीक है, मैं अपने मेहनत के पैसे ले रहा हूं। ठीक है, और कोई बिहार का एक व्हाट्सएप ग्रुप ऐसा नहीं है जो मुझसे पहले फास्ट और रेगुलर अपडेट्स देता हो। ठीक है, तो जिस फ्रॉड काउंसलर आपके साथ भी फ्रॉड हुआ है, मैं नंबर जो है वो डाल रहा हूं व्हाट्सएप का, आप लोग उस पर व्हाट्सएप पर कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा और मैं दावे के साथ कहता हूं कि 100% आपका पैसा रिफंड होगा। ठीक है, और सपोर्ट कीजिए मुझे भी कि ऐसे फ्रॉड काउंसलर्स का जो मार्केट है ना वो बंद हो जाए। ठीक है, आज आपके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। तो इन सब चीजों को बढ़ावा मत दीजिए, आप उसका साथ मत दीजिए, हिस्सा मत बनिए उस चीज का। ठीक है, इसको बंद करवाइए ना, एफआईआर कीजिए, केस होगा, पेपर में आएंगे, सभी बच्चे जानेंगे, मैं भी वीडियोस बनाऊंगा, लोग मार्केट में जान जाएंगे, उसको बचेंगे लोग उसको पैसे देने से। और मैंने पिछले साल से 50,000 1 लाख वाला सिस्टम जो है ना वो बिहार में बंद कर दिया है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बाहर के हैं, वही बच्चे आके फंसते हैं, वही बच्चे फंसते हैं। जो बच्चे मेरे कांटेक्ट में हैं वो बच्चे फंसते नहीं हैं, दिमाग लड़ाओगे चले जाओगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, परेशानी है, कांटेक्ट करो एक्सपर्ट की टीम के साथ। एक्सपर्ट की टीम पूरे डिटेल्स पे आपका हेल्प करेगी, क्या करना चाहिए, कहां उसका ऑफिस है, क्या है, कैसे पैसा निकलेगा, सारी चीजें जो है वो आपको हेल्प करने वाली है और आपका पैसा जो है वो गारंटेड निकलेगा। कौन सा यूट्यूबर है उसका नाम एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, और किस बच्चे के साथ कितना का फ्रॉड हुआ है ना वो भी एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि पता चल सके, अगला इंसान भी वीडियोस देखे उसको भी पता चल सके। ठीक है, कि उसने कितने के साथ फ्रॉड किया है। अगर जो चाहते हैं लीगली कि मेरा पैसा वापस हो, भैया आपने कोई फ्रॉड नहीं किया ना, उनको कॉलेज के लिए पैसा दिया। ठीक है, वो डिमोटिवेट किए तुमको। ठीक है ना, वो उनका मोटिव यही होता है कि बच्चे को पहले डिमोटिवेट करो, कॉलेज नहीं मिलेगा, मैं दिलवा दूंगा, ये है वो है, उसी बेस पे वो पैसा ठगते हैं। भैया कॉलेज मिलने वाला स्कोर रैंक नहीं है, नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों पड़े हो इस चक्कर में। मैं अभी भी बोल रहा हूं, खुद काउंसलिंग करो, किसी काउंसलर से चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, मैं वीडियोस बनाता हूं हर एक स्टेप पे, मुझे नहीं लगता कि बिहार में इतना डिटेल में कोई वीडियो बनाता हो या काउंसलिंग गाइडलाइंस वगैरह जो है उसको समझाता हो। ठीक है, मैं पहले वीडियोस बनाता था बिहार इंजीनियरिंग नर्सिंग वगैरह, वहां भी एक फ्रॉड हुआ था, कोई विजन करके एक है, उसका पेपर वगैरह में नाम आया था, बच्चे बोलते हैं तुम फ्रॉड हो, वो ऐसा हुआ ये वैसा। भैया पेपर में आई थी, जाकर के देख लो ना, उस पर एफआईआर भी हुआ था। मैं जानता हूं एफआईआर कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। वो यूट्यूबर तो यही बोलेगा कि भैया एफआईआर हुआ लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बाहर हूं। अरे भैया एफआईआर फांसी थोड़ी होती है, आपने फ्रॉड किया, फ्रॉड का क्लेम लगा आप पे, तो भैया जो चीज है वो एक्सेप्ट करो। ठीक है, पैसे देने से बचो। ठीक है, ऐसे काउंसलर से बचो, और जिन बच्चों के साथ फ्रॉड हुआ है मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप से जुड़े। ठीक है, मैं आपका पैसा निकलवाने में 100% हेल्प करूंगा विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट। जो भी यूट्यूबर्स आपके साथ फ्रॉड किया है उसका नाम मेंशन कीजिए, कितने का फ्रॉड हुआ है कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर मेंशन कीजिएगा। या किसी काउंसलर से आपके साथ बात हुआ हो, अगर वो पैसे की डिमांड की है तो उसका भी नाम मेंशन करके कितने पैसे का डिमांड किया है उसका जो अमाउंट है वो भी मेंशन कीजिएगा। ठीक है, और एक चीज और मैं बताता हूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कॉल आते हैं, आपने किसी काउंसलर से कांटेक्ट नहीं किया, पटना में बैठे ऐसे ऐसे काउंसलर्स हैं जो आपका डेटा निकलवा लेते हैं, डेटा निकलवा के कॉलिंग करते हैं। भैया भाई मेरे घर का एक बच्चा है जिसको कॉल आया था, वो आज, मैं खुद काउंसलर्स हूं, मेरे बच्चे को कॉल आ रहा है पटना से, कोई गुरुजी करके, कोई जी करके कोई काउंसलर है उसका। तो भैया जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं, कहीं उस काउंसलर से कांटेक्ट किया ही नहीं, मैं खुद काउंसलर हूं घर में, ठीक है, तो उस बच्चे को कॉल कहां से आएगा, आप समझ सकते हो।
भैया डेटा निकलता है, वो लोग कॉल करते हैं, ये सब चीजों में मत फंसना, ठीक है। लाइफ बर्बाद हो जाएगा आपका, ठीक है। कॉलेज तो बात की बात है, कॉलेज मिले ना मिले बात की बात है, मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाओगे, पैसा नहीं मिलेगा, कॉलेजेस नहीं मिलेगा, समय बर्बाद हो जाएगा। तो इन सब चीजों से बचना है। ऐसे जो काउंसलर्स हैं वो क्या है ना कि टारगेट करते हैं बाहर के बच्चों को, जिनको बिहार के काउंसलिंग के बारे में आइडिया नहीं होता है। जैसे हो गया वेस्ट बंगाल हो गया, हरियाणा हो गया, एमपी हो गया, बहुत सारी चीजें। अब ये एक और फ्रॉड चल रहा है एनआरआई कोटे से एडमिशन का। एनआरआई कोटे से एडमिशन करवा देंगे फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा के। भैया पंजाब गवर्नमेंट का एक आपने नोटिस सुना था कि अगर आपके रिलेशन में कोई एनआरआई नहीं है, अगर कल के डेट में वेरिफिकेशन होता है, फर्जी आप डॉक्यूमेंट बनाते हो, ब्लड रिलेशन में अगर कोई एनआरआई है तो आप इलिजिबल हो। अगर जेन्युइनली एनआरआई है कोई जेन्युइनली, तो आप इलिजिबल हो, एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कल के डेट में आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा तो आप एनआरआई डॉक्यूमेंट दे सकते हो। अगर आपके ब्लड रिलेशन में कोई ताई मौसी जो है वो नहीं है रिलेशन में, ठीक है, पापा की बहन हो गई, फुआ हो गई, ठीक है, अगर रिलेशन में नहीं है, ठीक है, अगर मम्मी की बहन हो गई, मौसी, ठीक है, अगर वो ब्लड रिलेशन में नहीं है, भैया कल के डेट में अगर आपके साथ कुछ हो जाएगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एनआरआई कोटे से आप एडमिशन लोगे, ठीक है, आपकी डिग्री भी कैंसिल हो जाएगी, आप जाकर के नोटिफिकेशन पढ़ो, ठीक है। एनआरआई कोटे के लिए आप इलिजिबल नहीं हो फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके। अगर ऐसा होता है तो आप फंस जाओगे, आपका लाइफ और पैसा दोनों बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे काउंसलर से बच करके रहना है। अगर आप 1-1.5 लाख खर्च कर रहे हो कम नंबर पे, तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटी चले जाओ ना, वहां 17-18 लाख फी है। बिहार में क्या करोगे? बिहार में उतनी फैसिलिटी भी नहीं है कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में, मैं खोल के बोलता हूँ, ठीक है। बहुत जगह तो ओपीडी नहीं चलता सही से। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।